की बात करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। आप ये भी मान सकते हो कि सर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो एमएससी सेकंड है उसमें भी डालेंगे। इज इट ओके? बिफोर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस, सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम किसी स्टूडेंट ने बात की थी कि सर थ्योरी का कितना आएगा, प्रैक्टिकल कितना आएगा। थ्योरी प्लस जो आपका प्रैक्टिकल कंटेंट है या आप बोल सकते हो प्रोग्राम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है C++। इज इट ओके? C++ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एज वेल एज प्रोग्राम। और जो एग्जाम है उसमें जो चेक किया गया है प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंगली 30% के नियर अबाउट थ्योरी आती है और 70% प्रोग्रामिंग आती है। जो प्रीवियस पेपर देखे हैं मैंने, 30% थ्योरी एंड 70% प्रोग्राम। इज इट ओके? हमारा जो पेपर है, जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है, इट कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज सेक्शन ए एंड सेकंड इज सेक्शन बी। इज इट ओके? सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें डिफिकल्टी लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। मींस आप ये मान के चलो कि डिफिकल्टी जो लेवल है वो मीडियम रहेगा। मींस ना तो ज्यादा हाई होगा ना फिर लो होगा, डिफिकल्टी लेवल इज मीडियम। इसमें मिक्स होगा। और जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चंस। इज इट ओके? यस सर। 10 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 2 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का होगा सेक्शन ए। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक 6 होते हैं और 7 मे बी, ये चेक करना पड़ेगा। 6 और 7 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपने यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। इज इट ओके? यस ईच कंप्राइज ऑफ 10 मार्क्स। 40 मार्क्स ये हो गए। 20 प्लस 40, टोटल जो आपका एग्जामिनेशन है वो 60 मार्क्स का हो गया। इज इट ओके? यस सर। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? फर्स्ट कैटेगरी, डिफाइन और एक्सप्लेन। कोई भी टॉपिक आ सकता है कि इसको डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, डिफाइन इनहेरिटेंस, डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस, डिफाइन oops, define pointer, like this. Is it okay? यस सर। फर्स्ट कैटेगरी आपकी ये हो सकती है। आप, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है। अब डेफिनेशन में आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट। अगर कोई भी डेफिनेशन आ गई आपकी, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आ गई, इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आ गई। इनहेरिटेंस, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने सिंटैक्स लिखना है। उसके बाद एक स्मॉल एप्लीकेशन, जस्ट आपने बताना है कि ये क्या है, प्रोग्राम नहीं लिखना। इज इट ओके? पता चल गया क्या बोल रहा हूं? आपने इसमें आंसर क्या लिखना है। सपोज आपके एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन दिस, आपने जस्ट डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने इन एडिशन टू डेफिनेशन सिंटैक्स लिख के आना है वहां पे।
एक छोटी सी एक एप्लीकेशन भी लिखनी है। जैसे कोई भी आप कंटेंट बना के यहां पे डिजाइन करके रिप्रेजेंट कर दो, नथिंग एल्स। दिस वन इज नॉट ए प्रोग्राम। ये मैं प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, एक स्मॉल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, एक छोटी सी एप्लीकेशन कि कैसे इनहेरिटेंस यूज होती है वो आपने बता देना। आप यूजेबिलिटी की बात कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर। पता चल गया आपने कैसे लिखना है। अगर सपोज कर लो ये आता है एग्जाम में, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले आप बताओगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो प्रेजेंटली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हैं, वो है सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक जनरल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावा भी आ सकती है, यहाँ पे पाइथन भी आ सकती है। आप यहाँ पे जनरल बात करोगे, सी प्लस प्लस की बात नहीं करोगे। उसके बाद आप सी प्लस प्लस की बात करोगे कि सिलेबस में हम सी प्लस प्लस स्टडी कर रहे हैं। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ एप्लीकेशंस बता देनी है इन एडिशन टू दिस एप्लीकेशंस। ऊप्स की एप्लीकेशंस क्या है, इसका यूज कहां पे है, ये आपने 2 और 3 पॉइंट्स। एप्लीकेशन आप मान के चलोगे 3 एप्लीकेशन 3 यूजेस। आपने ऐसा नहीं करना कि जो कुछ उसने पूछा है वही लिख के उसको छोड़ के आ जाओ, कुछ ना कुछ इन एडिशन टू दैट आपने मेंशन करना है। जैसे मैंने यहां पे बोला एग्जामिनेशन में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, डिफाइन इनहेरिटेंस। इज इट ओके? सपोज ये क्वेश्चन है, डिफाइन इनहेरिटेंस। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि इनहेरिटेंस, यहां पे इनहेरिटेंस मेंशन करके कि इनहेरिटेंस क्या है, कि जो पेरेंट क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, उसके बाद छोड़ देता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है। इज इट ओके? यस सर। बट ऐसा नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, सबसे पहले इनहेरिटेंस टाइटल बना के यहां पे मेंशन करना है डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि एप्लीकेशन कहां पे है। इज इट ओके? यस सर। ये 3 पॉइंट्स आपके बना रहे हैं, मींस यू हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। आपने डिटेल में इसको बताना है, आइदर इट्स 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, जितने भी मार्क्स हो कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू राइट फुली। आपने अच्छे तरीके से लेके जाना है, ये कंटेंट कभी भी मत छोड़ना। कोई भी टॉपिक आता है, सिंटैक्स, दिस वन इज टू मच इंपॉर्टेंट। ये लिखना ही लिखना है, किसी ने पूछा या नहीं पूछा ये नहीं देखना कि एग्जामिनर ने सर पूछा नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं है, दिस वन इज रॉन्ग। एग्जामिनर ने अगर इनहेरिटेंस की बात की, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स आल्सो, वो सिंटैक्स की बात करेगा ही करेगा। विदाउट सिंटैक्स सी प्लस प्लस में कोई भी डेफिनेशन है वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इज इट ओके? विदाउट एप्लीकेशन देयर इज नथिंग। अगर हम एप्लीकेशन की बात नहीं करते तो इट मींस वी आर डूइंग नल एंड वॉइड इन एग्जामिनेशन। इसलिए ये बात थोड़ा ध्यान रखना कि जैसे ही आप एग्जामिनेशन कवर कर रहे हो, दीज आर द प्लस पॉइंट्स। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद सेकंड कंटेंट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में और कौन कौन सा कंटेंट आ सकता है, एक तो डेफिनेशन आएगी, सेकंड यूजेस आ सकते हैं कि इसके यूजेस बताओ, कोई भी टॉपिक उसके यूजेस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है किसी चीज के, वो आ सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की, उसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात हो सकती है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन इसकी बात हो सकती है, सी एंड सी प्लस प्लस के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात हो सकती है। कोई भी एप्लीकेशन जो है सी प्लस प्लस की एप्लीकेशंस की बात हो सकती है। एप्लीकेशंस, अगर आपने पॉइंटर्स को डिटेल में स्टडी किया है, पॉइंटर्स, एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंगलिंग, ये थोड़ा देख लेना एक बार। अगर ना क्लियर हुआ तो मुझे बता देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंगलिंग,
ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है कि दिस पॉइंटर बताओ क्या है, डैंगलिंग पॉइंटर बताओ क्या है, ये कंटेंट आता है एग्जामिनेशन में। इज इट ओके? दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2 मार्क्स। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में। इज इट ओके? पता चल गया बेटा प्रेपरेशन क्या करनी है हमने? Yes. Yes, sir. मीन्स ऐसा नहीं है कि थॉरोली कंप्लीट बुक स्टडी करनी है। आपने कोई टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक में से ब्रीफ जो कंटेंट है, मैंने कल भी नोट्स काफी शेयर किए हैं, पीपीटीज, ऑलमोस्ट सभी पीपीटीज मैंने शेयर कर दी आपके साथ, आपने देखा भी होगा। उसमें ब्रीफ कंटेंट है, छोटी छोटी एक डेफिनेशन है, उसके बाद एक स्मॉल प्रोग्राम है, उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप। अगर मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करूं, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज यहां पे मैंने मेंशन कर दिया डिफाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द पॉइंट्स of difference between object oriented and procedural programming. Is it okay? Yes, sir. ये सपोज पहला क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, नथिंग इज प्रैक्टिकल, यहां पे कोई भी कंटेंट प्रैक्टिकल नहीं है। इट्स 100% थ्योरी क्वेश्चन। इज इट ओके? Yes, sir. एक कैटेगरी ये है, इट्स वन कैटेगरी। अगर आपको ये पता है कि एग्जामिनेशन में कैसा कंटेंट आएगा, तो आप एग्जामिनेशन देने से पहले ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको पहले ही पता होगा कि ये कंटेंट आएगा, एंड सिमिलर कंटेंट इज देयर इन एग्जामिनेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम मान के चल रहे हैं उससे डिफरेंट कुछ एग्जामिनेशन में आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक सैंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है? सेकंड क्वेश्चन, सपोज सेकंड क्वेश्चन आपका आया डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट आर its categories? Explain anyone using programming. अब ये क्वेश्चन देखने वाला है कि ये क्वेश्चन क्या आ गया। अब सबसे पहले क्या बोला मैंने? डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट ओके? ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का क्वेश्चन। यहां पे आ गया डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट आर इट्स कैटेगरीज। उसके बाद आ गया एक्सप्लेन एनी वन यूजिंग प्रोग्रामिंग। इज इट ओके? Yes, sir. अब इसकी डिवीजन कैसे करते हैं? जो एग्जामिनर है या पेपर चेकिंग वाला है, इसकी डिवीजन कैसे करेगा? सबसे पहले तो वो पॉलीमॉर्फिज्म को उठाएगा। इसके सपोज आ गए 2 मार्क्स। व्हाट आर इट्स कैटेगरीज? 1 मार्क। अब 7 मार्क का है जो वो है प्रोग्राम। ऐसे इसकी डिवीजन होती है बेटा। पता चल गया? Yes, sir. अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो सेकंड कंटेंट है वहां पे मैंने क्या मेंशन किया? व्हाट आर इट्स कैटेगरीज। आप सिंपली कैटेगरीज को मेंशन कर सकते हो। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अर्ली बाइंडिंग, उसके बाद हम लेट बाइंडिंग की बात की थी हमने। इज इट ओके? अब दोनों में से किसी एक को प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली मार्क्स उसके हैं। अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो 7 and 3 70% एंड 30% में डिवाइड हो गया।
इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. अब थर्ड कैटेगरी कौन सी हो सकती है? थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है? प्योर प्रोग्राम। थर्ड कैटेगरी ये भी हो सकती है कि 100% प्रोग्राम आए। अब तीन कैटेगरीज हमने बना ली। फर्स्ट कैटेगरी में क्या है? इसमें 100% थ्योरी है। सेकंड कैटेगरी में क्या है? थ्योरी प्लस प्रोग्राम। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं थर्ड कैटेगरी की बात करूं, इट्स प्योर प्रोग्राम। सपोज उन्होंने पूछा राइट ए प्रोग्राम, यहीं से स्टार्ट कर दिया, टू इंप्लीमेंट द यूज ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इज इट ओके? अब ये प्योरली प्रोग्राम है, 100% प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, ये थर्ड कैटेगरी हो सकती है आपकी। इज इट ओके? Yes, sir. अब मैं आपको पेपर दिखाता हूं, जो यूनिवर्सिटी के पेपर है। उन पेपर्स की हम बात करते हैं, वो पेपर देखते हैं कैसे आया हुआ है लास्ट टाइम का एग्जामिनेशन। ये है मई 2020 का एग्जामिनेशन है, एक 2019 का, लास्ट ईयर और उससे लास्ट के मैंने दो पेपर डाउनलोड किए हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखो बेटा, अब स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या क्या कंटेंट आपको नजर आ रहा है। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोई स्टूडेंट रीड करेगा? व्हाट आर यूनियन? उसने क्या किया? यूनियन की डेफिनेशन के बारे में बात की है, नथिंग एल्स। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. मीन सिंपल डेफिनेशन की बात कर रहा है। अब यहां पे आपने क्या करना है? एक तो आपने डेफिनेशन मेंशन करनी है, उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद यूनियन का आप सिंटैक्स लिखोगे कि यूनियन है क्या बेसिकली। यूनियन का सिंटैक्स, कैसे हम यूनियन के मेंबर्स को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बेसिक कंटेंट के बारे में जरूर बताओगे। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट एक डेफिनेशन यहां पे मेंशन करनी। फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट ओके? पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद यहां पे क्या मेंशन किया? सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब यहां पे उसने यूज की बात की है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने के बाद उसके बाद उसके यूज की बात करो। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताओ, उसके बाद उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताओ कि उसके पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट को जो नजर आता है ना एग्जामिनेशन में, वो एज इट इज स्टार्ट कर देता है, थोड़ा उसमें प्लस पॉइंट लेके चलो कि कैसे हमने डिटेल में उसको मेंशन करना है। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। अब यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे? डिफरेंट टाइप की हम हेडर फाइल की बात करेंगे। अगर मैं स्लाइड ओपन करूं, सपोज मैं हेडर फाइल की बात कर रहा हूं, कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं बेटा? एक क्वेश्चन अगर सैंपल के तौर पे हम लें, अगर हेडर फाइल्स का कोई कंटेंट हमने मेंशन करना है, कौन कौन सी हेडर फाइल्स हैं? बताओगे? सबसे पहले हमने बात की थी आईओ स्ट्रीम की, उसके बाद सेकंड कॉनियो,
उसके बाद थर्ड हेडर फाइल हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग। फोर्थ हेडर फाइल हम यूज करते हैं एफ स्ट्रीम। फिफ्थ हेडर फाइल हम यूज कर सकते हैं मैथ। सिक्स्थ हेडर फाइल हम यूज कर सकते हैं डॉस। एनी अदर हेडर फाइल बताओगे? कौन सर? कौन हो गया बेटा सेकंड में? कोई और हेडर फाइल बताओ? एनी अदर हेडर फाइल? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स, वेरी गुड। ग्राफिक्स, एनी अदर? एनी अदर? अब आपने क्या करना है, सपोज अब देखो कोई बात नहीं, आप नियर अबाउट अगर मैं हेडर फाइल्स की बात करूं, आपने 10 हेडर फाइल्स मेंशन करनी है। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? एटलीस्ट 10 हेडर फाइल्स। 10 हेडर फाइल्स के बाद आपने क्या करना है, जैसे आईओ स्ट्रीम आ गई, आईओ स्ट्रीम की 2 लाइंस, इसके बारे में 2 लाइंस लिखनी है और कुछ नहीं करना। सिमिलरली इज द केस विद कॉनियो। स्ट्रिंग एफ स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग के लिए होती है। मैथ मैथमेटिकल फंक्शंस, और ये स्लीप फंक्शन एक स्पेशली फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए स्पेशली यूज होती है। उसके बाद ग्राफिक्स, ये ग्राफिकल कंटेंट के लिए यूज होता है। मींस यू हैव टू राइट 2 लाइंस ईच। इज इट ओके? Yes, sir. अगर आपके पास 10 हेडर फाइल्स हैं, 2 लाइंस ईच, आपके पास 20 लाइंस हो गई। नोबडी कैन डिलीट योर आंसर, और कहीं पे भी आपके मार्क्स कट नहीं हो सकते। इज इट ओके? Yes, sir. अगर आपने डिटेल में मेंशन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज इन C++? कौन कौन से एरे होते हैं? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एरे, यही होता है एरे। Yes, sir. Yes, और sir. कौन कौन सा एरे हो सकता है बेटा? आप क्या क्या लिख सकते हो बताओगे? Sir, अगर मैं multidimensional. एरे की बात करूं, एरे कौन कौन से होते हैं? बोलो बेटा। अगर एरेज की बात करें, Sir, one-dimensional, multidimensional. 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, कोई और कैटेगरी होती है? 3 सर डायमेंशन एरे लीनियर एरे होता और है? मैट्रिक्स एरे। 3 डायमेंशन एरे होता है बेटा? 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशन ये एरे होते हैं या नहीं? नो Yes, सर। sir. होते हैं सर। तो कोई बात नहीं, आप एक बार चेक करके देखना, चेक करके देखना, कोई इशू नहीं है। और मुझे एक और बात बताओ, सपोज मैंने 1 डायमेंशन एरे बनाया। 1 डायमेंशन एरे के एलिमेंट्स कैसे होंगे? लाइक दिस, 2 3 4 5। अगर 2 डायमेंशन एरे की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 7 5 9 लाइक दिस, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये 1 डायमेंशन एरे हो गया, इसमें एक रो हो गई और इसमें एक कॉलम हो गया। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब सपोज मैं एक एरे की बात कर रहा हूं, जिस एरे में मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नंबर्स आ गए 1 2 3 4, और यहां पे आ गया A B C D, एक टाइटल आ गया। उसके बाद यहां पे आ गया X, यहां पे आ गया Y, यहां पे आ गया X, यहां पे आ गया T, यहां पे आ गया या W, यहां पे आ गया हमारे पास Y X Y X, उसके बाद फिर Z, यहां पे आ गया W। ऐसे कुछ मैंने वैल्यूज दी हुई हैं। इज इट ओके? क्या ये एरे हम बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द एरे? बोलो बेटा। ये वाला एरे हम बना सकते हैं या नहीं?
ये 4 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स। इज इट ओके? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. मुझे ये बताओ, इससे पहले वाला जो कंटेंट है इसमें मैं नंबर्स की बात कर रहा था। ये देखो यहां पे मैंने क्या किया, अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। ये देखो ये अल्फाबेट्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं कैरेक्टर एरे की बात कर रहा हूं, कैरेक्टर एरे। यहां पे मैं नंबर एरे की बात कर रहा था। इज इट ओके? Yes, sir. मीन्स देखो आप डिफरेंट वे के साथ इस एरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। वन डायमेंशन एरे नंबर्स में भी हो सकता है, वन डायमेंशन एरे कैरेक्टर में भी हो सकता है। इसकी कैरेक्टर की भी पॉसिबिलिटी है। सपोज मैंने एरे ऑफ नेम्स बनाना है, मैंने नेम्स डालने हैं। यहां पे मैंने अपना नेम डाल दिया, उसके बाद मेरे ब्रदर का नेम आ गया, मदर का आ गया, फादर का आ गया, डॉटर का आ गया, सन का आ गया, उसका एक एरे बना दिया मैंने। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। एरे ऑफ नेम्स, नेम्स का मैंने एरे बनाना है। सेकंड क्या हो सकता है, एरे ऑफ रोल नंबर्स, रोल नंबर्स का एरे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? Yes, बोलो sir. बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही आप थ्योरेटिकल कंटेंट लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 और 3 पॉइंट्स में ही खत्म कर देना है, उसको डीपली स्टडी करना है, ध्यान से उसको मेंशन करना है। ये एरे के कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? क्या बोल रहा हूं मैं, कैसे आपने एग्जामिनेशन में मेंशन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मींस जैसे ही मेथड हमने डिक्लेयर किया, इनसाइड उस मेथड को, उसकी बॉडी को आउटसाइड डिफाइन करना है। उसको क्या बोलते हैं हम? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसको यूज करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद दिस वन इज पेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा ये पेंडिंग है। ये क्वेश्चन अभी करना है हमने, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रक्चर कैसे हमने इनिशियलाइज करना है, स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये भी हमने किया हुआ है। प्रोटेक्टेड मेंबर का भी हमने काम किया हुआ है, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का भी हमने किया हुआ है। अगर मैं 10 क्वेश्चंस की बात करूं, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस, ओनली वन क्वेश्चन इज पेंडिंग, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड जो सेक्शन है हमारा, ये था सेकंड सेक्शन। अब जो सेक्शन बी है उसने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को डबल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 मार्क्स ईच। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये भी 5 मार्क्स का होगा। इस क्वेश्चन की बात करूं, ये भी 5 मार्क्स का होगा। इज इट ओके? 5 + 5 10 मार्क्स में इसने डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, उसने क्या पूछा है, हाउ इज C++ डिफरेंट फ्रॉम C लैंग्वेज, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ C++। सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात करनी है। C++, एक तरफ हम C++ मेंशन करेंगे, दूसरी तरफ C मेंशन करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मेंशन कर देंगे, एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। इज इट ओके? उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेकंड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स ऑफ C++। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है, हमने जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर है, जैसे इनहेरिटेंस की बात की, पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, डेटा हाइडिंग की बात कर रहे हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दीज आर द फीचर्स ऑफ C++। उन फीचर्स की हमने बात करनी है, उन फीचर्स को यहां एक्सप्लेन करना है। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सिमिलर ट्रैक। सेकंड क्वेश्चन का है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। अब स्ट्रक्चर एंड यूनियन के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस,
उसके बाद यहाँ पे उसने मेंशन किया है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब आंसर की जस्टिफिकेशन C++ में विदाउट प्रोग्रामिंग आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर एंड यूनियन के प्रोग्राम की बात कर रहा है वो, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन कैसे होगी? मैंने कोई थ्योरेटिकल कंटेंट मेंशन कर दिया, जस्टिफिकेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? बोलो बेटा, जस्टिफाई कैसे करते हैं हम प्रोग्रामिंग को? लैब में एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद जस्टिफिकेशन होगी, पता चलेगा कि ये कंटेंट कैसे चल रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यहां पे फंक्शन आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। आर्गुमेंट पासिंग कैसे हो सकती है? ये हमने सी लैंग्वेज में भी किया हुआ है। पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है पहले। हो सकता है मैम ने करवाया हो, सी लैंग्वेज में आपने किया हो। दिस वन इज द प्रीवियस क्वेश्चन, ये सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। ये भी ऑलरेडी आपने, मैंने गूगल जो क्लासरूम है उसमें चेक किया था, मैडम ने ये डाला हुआ है पहले, फ्रेंड फंक्शन। आई थिंक मिताली मैम ने आपको ये कवर करवाया था, फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन। ये मेरी क्लास लेने से पहले मैडम ने कवर करवाया हुआ था आपको। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो मुझे बता देना, मैं इसको करवा दूंगा, फ्रेंड फंक्शन। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये देखो क्या मेंशन किया हुआ है बी पार्ट में, गिव सुटेबल प्रोग्राम टू डिस्क्राइब आइडिया बिहाइंड फ्रेंड फंक्शन। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं यहाँ पे, ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। तो अगर आप थ्योरेटिकल कंटेंट मेंशन कर रहे हो तो आप क्लियरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव सम प्रोग्राम हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास बाय वैल्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास बाय रेफरेंस। और यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट भी आएगा बेटा, पॉइंटर्स की भी बात होगी। अगर मैं पास बाय रेफरेंस की बात करूं तो रेफरेंस का मीनिंग क्या हुआ कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने करवाया था आपको, ये कंटेंट मैं करवा चुका हूं। इनहेरिटेंस की बात है, उसके बाद इसके यूजेस की बात कर रहा है और डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा है। इट इज 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कोई भी कंटेंट प्रैक्टिकल नहीं है। आप प्रैक्टिकल अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो, बट दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड। इज इट ओके? यहाँ पे प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। आपने कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस की बात करनी है, सिंटैक्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू राइट प्रोग्राम। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के यूजेस की बात कर सकते हो। उसके बाद इसकी कैटेगरीज की बात कर सकते हो। कैटेगरीज में आपने जो भी कैटेगरी आप मेंशन करोगे उसमें आप सिंटैक्स वहां पे रिप्रेजेंट कर देना। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस है, उसका सिंटैक्स क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसका सिंटैक्स क्या है, मल्टी लेवल का सिंटैक्स क्या है, आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ये भी हमने किया हुआ है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये ऑलरेडी यहाँ पे उसने प्रोग्राम की बात की है बेटा। ये देखो, सुटेबल प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आप मेंशन करोगे पहले, उसके बाद आप प्रोग्रामिंग की बात करोगे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म अभी अभी हमने कंप्लीट किया है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। ये कंटेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है, आपने स्टार्टिंग में किया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा हाइडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनकैप्सुलेशन। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन मैं कवर कर, ये मैं रिपीट कर दूंगा बेटा, 15 का ए पार्ट, ये मैं एक बार फिर रेपिटेशन कर दूंगा। इज इट ओके? ये कंटेंट मैं करवा दूंगा 15 का ए पार्ट। 15 बी हम कवर कर चुके हैं, यस्टरडे हमने किया था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने किया था प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद इनहेरिटेंस की हम बात करेंगे। विजिबिलिटी मोड्स कौन कौन से हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। विजिबिलिटी मोड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, उसके बारे में हमने बात करनी। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, ये हम कर चुके हैं पहले, फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग, दोनों क्वेश्चन आ गए। इज इट ओके? Yes, sir. अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं, जो प्रीवियस पेपर आया है उसमें एक तो ये कंटेंट,
इसको मैं 5 मार्क्स का मान के चलता हूं, 5 मार्क्स, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स में कौन कौन सा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन आई थिंक पेंडिंग था, 7. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दिस वन, इज इट ओके?